राज्य व नेशनल स्तर की बास्केट प्लेयर द्वारा निकाली जा रही डाक ध्वजा का शुक्रवार को रतनगढ़ में पहुंचने पर स्वागत किया गया। श्री खाटू श्याम जी के लिए हनुमानगढ़ टाउन से 13 अप्रैल को डाक ध्वजा रवाना हुई, जिसके शहर में प्रवेश करने पर संजय मुरारका के नेतृत्व में श्याम भक्तों ने यात्रा का स्वागत किया। उक्त डाक ध्वजा जिला बास्केटबॉल संघ हनुमानगढ़ की खिलाड़ियों की ओर से निकाली जा रही है, जिसमें राज्य व नेशनल स्तर की बास्केट प्लेयर शामिल है। यात्रा के साथ विकास अग्रवाल, श्याम पांडे, सादा खोसा, निशा शर्मा, काजल, शिल्पा, सिमरन, पायल, मीनू, किरण, कुलदीप आदि शामिल हैं। चुंगी नाका से श्याम भक्त डाक ध्वजा लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए श्री ताल वाले श्याम मंदिर पहुंचे। बाजारों में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात यात्रा श्री ताल वाले मंदिर में जत्थे में शामिल सभी श्याम भक्तों का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया गया। पुजारी धनराज व नितिन इंदौरिया के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में प्रदीप आत्रेय, संजू सैनी, विनोद चौहान, चंद्र प्रकाश सैनी, सूर्य प्रकाश पारीक, किशोर सैनी, नवरत्न बबीरवाल, मधुसूदन माटोलिया, गोविंद सिंधी, लाधुराम, विपिन रांकावत, अभिषेक जहांगीर, यशपाल माटोलिया, विष्णु, हेमंत पोदार, हरीश सोनी, निखिलेश सैनी, बालकृष्ण कम्मा सहित कई श्याम भक्त उपस्थित थे। आज श्याम भक्त है जो बच्चियां हैं और राष्ट्रीय स्तर की वो एथलेटिक्स है, वो मानगढ़ से चलकर खाटू श्याम जी खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए पैदल डाक यात्रा लेकर जा रही है। डाक यात्रा का मतलब वो जो निशान को लिए हुए जो पद यात्री वो विश्राम नहीं करते, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते, वो चलायमान रहते हैं। तो वो बच्चियाँ आज जब रतनगढ़ में प्रवेश की तो बाजार में भी उनका स्वागत हुआ और यहाँ पर मंदिर में ताल वाले बालाजी सेवा समिति, श्याम मंदिर कमेटी और पुजारी परिवार भक्तों की ओर से बच्चियों का श्याम भक्त बच्चियों का यहाँ पर स्वागत किया गया। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. गैंगस्टर रोहित गुदारा द्वारा रतनगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर को धमकी देकर लाखों रुपए की डिमांड करने के बाद एक बार फिर इस गैंग के नाम से धमकी दी गई है। इस बार इस गैंग के नाम से धमकी प्रॉपर्टी डीलर या फिर बिजनेसमैन को नहीं बल्कि विधायक को मिली है। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि को फोन पर धमकी देकर 2 करोड़ रुपए की डिमांड की है। जनप्रतिनिधि को फिरौती के लिए जान से मारने की धमकी मिलने के कारण पुलिस महकमे में भी फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। यहाँ तक कि इस प्रकरण को लेकर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस इस विषय में ज्यादा कुछ बताने से झिझक रही है। घटना के अनुसार रतनगढ़ विधायक से गैंगस्टर रोहित गुदारा ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी है और कहा कि रुपए का इंतजाम कर लेना, नहीं तो राजू ठेठ जैसा हाल करेंगे। फोन आने के बाद विधायक ने मामले से रतनगढ़ पुलिस को अवगत करवाया, जिस पर पुलिस उनके निवास पर पहुंची तथा पूरे प्रकरण की जानकारी ली। इसके बाद विधायक के निजी सचिव ने प्रकरण को लेकर रतनगढ़ थाने में रिपोर्ट भी दी है, जिस पर मामला दर्ज किया गया है। इस बारे में एसपी राजेश मीणा ने कहा कि अनजान नंबर से धमकी मिली है और इसके संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर टीम गठित की गई है। सुरक्षा के लिहाज से पहले से जो सुरक्षा है उसी में इजाफा किया गया है और जल्द ही कार्रवाई होगी। अननोन नंबर से कॉल आके जो धमकी मिली है उसके संदर्भ में जो रिपोर्ट है उसके आधार पर प्रकरण दर्ज करके टीम गठित कर दी गई है। उनको पहले से जो सुरक्षा है उसमें इजाफा किया गया है, जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। रतनगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति का उपखंड मुख्यालय पर चल रहा धरना शुक्रवार को 11वें दिन भी जारी रहा। धरने पर गोपी किशन बघेलीवाला, उमा शंकर शर्मा, मनीष शर्मा, जय किशन धामा, सूर्य प्रकाश पारीक, पवन सारस्वत, नवल महर्षि, सक्षम शर्मा, अश्विनी सैनी, बादल महर्षि, राजेंद्र मारूठिया, ललित रांकावत, दीपक डीडवानिया, मांगीलाल मेघवाल, भारत राज पुरोहित, कमल शर्मा, नीरज पचलंगिया सहित कई लोग बैठे। धरना स्थल पर कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी भी पहुंचे तथा संघर्ष समिति द्वारा की जा रही मांग का समर्थन किया। दादू द्वारा आश्रम में करणी माता मंदिर के वार्षिक उत्सव पर आयोजित नानी बाई का मायरा की कथा के दूसरे दिन कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने कहा कि भक्तों के चरित्र सुनने से भगवान की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि भगवान सदैव भक्तों के हृदय में निवास करती हैं। जो भक्त भगवान की भक्ति के अलावा संसार में किसी भी वस्तु में सुख नहीं मानते हैं, भगवान भी उन भक्तों के वश में रहते हैं। भक्तों के चरित्र सुनने से सरलता व भक्तिमय जीवन जीने का संदेश प्राप्त होता है। महाराज ने कहा कि नरसी भगत ने सांसारिक सुखों को त्याग कर ईश्वर भजन किया और इसी कारण भगवान ने उपस्थित होकर नानी बाई का भात भरकर नरसी भक्त का मान बढ़ाया। कथा में पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, शंकर गुरावा, सीताराम धड़, उमाशंकर सिवाल, सुगनाराम कालेन, इंद्रचंद धड़, भंवरलाल सिवाल, ओंकार राम लिम्बा,
ओम प्रकाश भाटीवाल, हनुमान प्रसाद बियाला, भारती मुदगल, कंचन शर्मा, सरोज चोटिया, अमिता मुदगल, गीता पारीक, मंजू लड्डा, विमला पिपलवा सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर जिला अस्पताल के पास स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। इस अवसर पर मदन लाल कमा, दिनेश चंद्र शर्मा वासुदेव चाकलान, मोहम्मद अनवर कुरैशी, विनोद कुमार वर्मा, ओम प्रकाश पुजारी, नीलेश इंदौरिया, राकेश नायक, रघुनाथ प्रसाद इंदौरिया, शैलेश कुमार शर्मा, परमेश्वर लाल आत्रे, त्रिविक्रम अपूर्वा, सत्यनारायण टेलर सहित कई सदस्य उपस्थित थे। नवोदयन अकेडमी स्कूल में शुक्रवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। महावीर प्रसाद नोहाल के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में अतिथियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर व पुष्प अर्पित किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने गीतों पर नृत्य, गायन एवं भाषण की प्रस्तुतियां दी। स्कूल संचालक रामचंद्र पारिक ने आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से शिक्षित होने, संगठित रहने तथा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़ कर योगदान करने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर महावीर प्रसाद, अनार सिंह, देवानंद भार्गव, सूर्यकांत शर्मा, चंपालाल सिवाल, हरीश चोटिया, त्रिलोक शर्मा, बबीता केडिया, ज्योति सैनी, रेणु पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन छात्रा रचना व लक्ष्य पारिक ने संयुक्त रूप से किया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती शुक्रवार को राष्ट्रीय एकता व समरसता दिवस के रूप में मनाई गई। संचलाल आदर्श विद्या मंदिर में हरवंश लाल जानू की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उमेश जाखड़ ने कहा कि देश के संविधान में सभी नागरिकों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। शिक्षक समाज में एकता स्थापित कर देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर रहा है। विशिष्ट अतिथि पुष्पलता मंडार ने अम्बेडकर को महान समाज सुधारक बताया। इस अवसर पर KRP पवन जोशी, सुगनचंद मंडार, मनोज सारस्वत, प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान विनोद सिसोदिया, जगनाराम मेघवाल, भूराराम शर्मा, अंजू चौहान का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र स्वामी, महेश शर्मा, राधाकृष्ण पीपलवा, मुरलीधर मंडगिरा, तेजकरण भोजक, हेमंत कुमार, विपुल राजवंशी, बनवारी लाल जांगीर, अन्नम भारद्वाज, वंदना अग्रवाल, विनोद शर्मा, महावीर मंडार, बजरंग प्रजापत, कुलदीप मारोलिया, शिव कुमार कारगिल, हरि भगवान माली सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन सत्यनारायण टेलर ने किया। बुद्ध अम्बेडकर समारोह समिति के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गुरुवार की रात अशोक स्तंभ एवं जिला अस्पताल स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष कैंडल जलाकर रोशनी की तथा आतिशबाजी का आयोजन हुआ। शुक्रवार को प्रकाश पाठशाला से रैली निकाली गई, जिसे समिति के अध्यक्ष लालचंद पवार, संदीप कुमार धानिया, पूर्व पार्षद सुरेश कुमार घारू, समिति के संयोजक JP भाटी व मोहनलाल मंडार ने नीली झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बाबा साहेब की सजीव झांकी भी सजाई गई, जिसमें शिक्षक नेता अशोक कुमार आलड़िया ने बाबा साहेब का अभिनय किया। रैली में घोड़ी व DJ भी शामिल थे तथा सैकड़ों लोग हाथों में झंडा लिए हुए बाबा साहेब के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली का शहर के बाजारों में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों व संस्थाओं ने पुष्प वर्षा कर व पेय पदार्थ पिलाकर स्वागत किया। इसके पश्चात टाउन हॉल में सभा का आयोजन हुआ। बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष विनोद सोगन, अदिति, हर्षिता भाटी व कोमल द्वारा दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम को विधायक अभिनेश महर्षि, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, पुसाराम गुदारा, हेमंत सारस्वत, पूर्व प्रधान संतोष तालड़िया, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, युवा नेता निखिल इंदौरिया, ओम प्रकाश गहलोत, मंगतूराम मंडीवाल, अरुणा जावा ने संबोधित किया। समिति के संयोजक भाटी व अध्यक्ष पवार ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, कांग्रेस नेता रामनारायण व्यास, पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, डिप्टी CMHO डॉक्टर देवकरण गुरावा, वीरेंद्र बुनकर, भंवरलाल जसैल, फकीरचंद दानोदिया, सुगनचंद मंडार, पुष्पलता मंडार, श्रवण कुमार सोडा, विजय कुमार नायक, भंवरलाल पेंटर, महेश जोशी, नवल महर्षि, प्रवेश जोशी सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता रेखाराम तालनिया व राजेंद्र कुमार बाकोलिया ने संयुक्त रूप से किया। बाबा साहब की 132वीं जयंती रतनगढ़ में अभी धामधाम से मनाई जा रही है, जिसका शुरुआत समारोह प्रकाश पाठशाला से घंटाघर से अशोक स्तंभ से गवर्नमेंट हाउस के बाद में जो स्टेचू है वहाँ से बाद में टाउन हॉल में आम सभा रखी गई है। बुद्ध एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समारोह समिति रतनगढ़ द्वारा रखा गया है। कार्यक्रम का विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पुष्प वर्षा और शरबत पिलाकर स्वागत किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। तालुका विधिक सेवा समिति एवं महिला व बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आंगनबाड़ी केंद्र जेतासर में बाल विवाह निषेध अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को हुआ। इस दौरान महिला पर्यवेक्षक कंचन शर्मा ने कहा कि बाल विवाह अभिशाप है, क्योंकि लड़की का मन व शरीर शादी योग्य ही नहीं होता है तो वह परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठा सकती है।
हमें अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बच्चे की शादी कम उम्र में नहीं करनी चाहिए। उपस्थित सभी महिलाओं को शपथ दिलाई गई कि हम अपने घर, परिवार, समाज, आसपास कहीं भी बाल विवाह नहीं होने देंगे। साथ ही आगामी 13 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी केंद्र जैतासर में बाल विवाह विषय पे महिलाओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को बताया गया कि हम अपने घर में, परिवार में, समाज में या आसपास कहीं भी बाल विवाह नहीं होने देंगे और इसका हम विरोध करते हैं। उन महिलाओं को ये बताया गया कि जब बच्ची अपने ससुराल जाने के लिए परिपक्व नहीं होती, तैयार नहीं होती है, तो उस समय उस बच्ची की शादी नहीं करनी चाहिए। अपने स्वार्थ के कारण किसी भी बच्ची को ससुराल नहीं भेजना चाहिए, चाहे टाइम लगो, लेकिन जब बच्ची उम्र के हिसाब से सही हो जाए तब उसकी शादी करनी चाहिए। और उनको ये बताया गया कि यदि कहीं भी आपको यह सूचना मिले कि बाल विवाह हो रहा है, तो अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, सरपंच महोदय को या 1091 पर इसकी सूचना करें और उस बाल भारतीय जनता शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सूर्य सिनेमा के पास मनाई। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर इंदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी नीतियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन मूल्यों का अनुसरण करती है। बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो व संघर्ष करो का संदेश जन जन तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा था कि जब तक पूरा समाज शिक्षित होगा तभी राष्ट्र विकसित होगा। भाजपा मंडल महामंत्री भरत सैनी, रमेश कुमार पारीक व राजकुमार सोनी ने भी डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व रामचंद्र पार्क के पास जयंती पर निकाली गई रैली का पुष्प वर्षा कर कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा युवा नेता मनोज हारित, मोहनलाल बबीरवाल, नारायण दायमा, शंकरलाल कम्मा, हनुमान बारवाल, बंसीधर स्वामी, पवन तिवारी, सीताराम महर्षि, राजीव मंगलहारा, श्री कृष्ण सैनी, पार्षद रामकिशन माटोलिया, पवन फूलबट्टी, भंवरलाल स्वामी, अनिल व्यास सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में अंबेडकर जयंती मनाई गई। कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा ने बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर अरविंद चाकलान, पंडित महेश पुरोहित, पार्षद मुख्तियार खान, संदीप भार्गव, इलियास खान, भागीरथ खिचड़, कालूराम मेघवाल, रामवीर सिंह रायका, नेमीचंद खटीक सहित कई लोग उपस्थित थे। जिला कांग्रेस कार्यालय में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती शुक्रवार को मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उसके पश्चात शहर के मुख्य बाजारों से निकाली गई रैली का कांग्रेस कार्यालय ने कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस अवसर पर कांग्रेस के निवृत्त जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कहा कि संविधान निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोकप्रिय विधिवेता, राजनीतिक व बड़े समाज सुधारक रहे थे। उन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन काल में आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया तथा आजादी के बाद स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए संविधान के निर्माण में अतुल्य भूमिका निभाई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, रामनारायण व्यास, फकीर चंद दानोदिया, भंवरलाल जसैल, हनुमान मेघवाल, पार्षद राजेश गहलोत, पुरुषोत्तम इंदौरिया, पूर्व सरपंच धन्नाराम मेघवाल, केडी पठान, पूर्व पार्षद अशोक पवार, विद्याधर बीरवाल, गोविंद पवार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। 2 माह पूर्व बाइक चोरी के प्रकरण में पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर शुक्रवार को चूरू में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां पर उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मामले के अनुसार 6 अप्रैल को पुलिस थाना में दर्ज हुई 20 क्विंटल इसबगोल चोरी के दर्ज मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना में लिप्त 19 वर्षीय पाबूसर निवासी शीशपाल मेघवाल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने एक बाइक चोरी करने की वारदात को कबूल किया था। उक्त प्रकरण में पाबूसर निवासी अनिता जाट ने उसके पति की बाइक चोरी होने का मुकदमा 20 फरवरी 2023 को दर्ज करवाया था, जिसमें पुलिस को 2 माह बाद सफलता मिली है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दास बालाजी मंदिर में फूलों का एवं पीपल का पेड़ लगाया। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सैनी एक्वा सिस्टम एवं शहीद भगत सिंह ग्रुप द्वारा पेड़ लगाने का अभियान भी शुरू कर रखा है। इस मौके पर ग्रुप के श्रवण कुमार सैनी, कमल कटारिया, श्याम सुंदर सैनी, गोपाल सैन, दादाराम प्रजापत और भी ग्रुप के सदस्य मौजूद थे। पेड़ पौधे लगाने का अभियान 4 महीना किसी बच्चे के जन्मदिन हो, किसी की पुण्यतिथि हो या किसी की जयंती हो, उनकी याद में लगाया जाएगा।